नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। आज के क्राइम स्पेशल में बात होगी उस शहर की जो कहने को राजधानी है, लेकिन उस राजधानी में सरेराह दिन दहाड़े महज पार्किंग को लेकर चली जाती है गोली। साथ ही करेंगे हम तफ्तीश एक लूटकांड की। इसके अलावा बताएंगे कहां एक दरिंदे ने शिक्षक के पेशे को किया शर्मसार। तो शुरू करते हैं आज का पुरवैया क्राइम स्पेशल। राजधानी पटना जो चकाचौंध के मामले में बाकी शहरों से आगे निकलने की होड़ में है, लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे का काला सच यह भी है कि आज भी शायद कानून के खौफ के मामले में आज भी राजधानी पटना बहुत पीछे है। तभी तो महज पार्किंग को लेकर यहां दिन दहाड़े गोली चल जाती है, वो भी थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। ढूंढते रह जाओगे पटना में राजे कानून, क्योंकि यहां मामूली विवाद पर चल जाती है दिन दहाड़े गोली। जी हां, राजधानी पटना में न तो पुलिस का राज है और न ही अपराधियों में इनका खौफ। अगर अपराधियों में पुलिस का डर होता तो फिर मामूली विवाद पर गोली नहीं चलती, वो भी दिन दहाड़े एक ठेला चालक पर जो दिन भर मेहनत कर 2 जून की रोटी की जुगाड़ करता है। उसे किसी से क्या दुश्मनी, लेकिन उसने गलती की, सड़क पर लगे बाइक को हटाने की गलती की, अपने ठेला को मंजिल तक पहुंचाने की गलती की, और इसका नतीजा रहा आपके सामने। जी हां, पटना सिटी के रहने वाले बंटी ने यह मामूली गलती की। खाजे कला थाना इलाके के पक्की गौरैया के पास सड़क किनारे दानिश नामक शख्स ने बाइक लगाई थी और बंटी ने अपने ठेला निकालने के लिए बाइक को जरा किनारे कर दिया। फिर क्या था, दानिश को इतना गुस्सा आया कि उसने पिस्टल निकालकर बंटी पर गोली मार दी। ठेला लेके आ रहे थे सर, और हम बोले कि ठेला गाड़ी किसका है, हटाओ। नहीं हटाने लगा और गाली बकने लगा हमको और 2-3 हाथ मार किया, समझा। और बाद निकाला और मार दिया। दिन दहाड़े गोली चलेगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही, वो भी थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर। खैर छोड़िए इन बातों को, ये तो अपनी पुलिस है, पटना पुलिस है, बिहार की पुलिस है, अपने काम को कर रही है, अपराधी को गिरफ्तार भी कर लेगी। अभी तो जनाब जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही कुछ बोलेंगे। किसने गोली लगाया, क्या जानकारी थी आपको? गोली तो बता रहा है कि हम ठेला लेके जा रहे थे, उस मोटरसाइकिल लगा हुआ था पहले से जो गोली मारा है, और उसको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोले तो बतावती में एक थप्पड़ मारा है, इसके बाद गोली मार दी। कितनी की संख्या में थे अपराधी लोग, क्या है? कितनी की संख्या थी अपराधियों की, क्या संख्या? अपराधी बस वही एक। तो क्या उनकी पहचान हो पाई है? मतलब पहचान तो अभी सर क्या स्थिति कैसी है और कहाँ भेजा गया? स्थिति तो सही है, कोई खास। कहाँ पर गोली लगा है उनको? पैर के अगला भाग उंगली के पास। क्या कार्रवाई किया जाएगा सर? एफआईआर किया जाएगा उसको। अभी इलाज के लिए कहाँ भेजा गया? इलाज के लिए तो ये यहाँ से रेफर कर दिया गया है, गोविंद सिंह से रेफर कर दिया, अस्पताल से रेफर कर दिया है एनएमसी। चलिए कोई बात नहीं, जनाब बोले, दावा ठोक कर बोले कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, बस इंतजार कीजिए। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। और अब तफ्तीश उस लूटकांड की जिसका पर्दाफाश
औरंगाबाद की पुलिस ने महज 3 दिनों के अंदर कर लिया है और फिर मुजरिम पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। शिकंजे में आए ये वो शख्स हैं जिन्होंने औरंगाबाद में 11 लाख के लूटकांड की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। महज 3 दिनों के भीतर औरंगाबाद की पुलिस ने लूटकांड का पर्दाफाश किया है और इन 2 लुटेरों को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने इनके पास से लूटी गई 1 लाख की रकम, 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। मुमताज और शमीम नाम के इन दोनों शातिरों की तलाश बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शिद्दत से कर रही थी। अब चूंकि ये सलाखों के पीछे हैं और पुलिस की तहकीकात जारी है, लिहाजा कई अनसुलझी गुत्थी सुलझने के भी आसार हैं। ये भी 2 दिन पहले 11 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए एसडीपीओ दाऊदनगर के नेतृत्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनसे कुछ पैसे, हथियार, गोली, मोबाइल, मोटरसाइकिल ये सब बरामद हुआ है और अन्य जो लोग अभी फरार चल रहे हैं उनके लिए छापामारी जारी है। जल्दी इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल 8 मई को दाऊदनगर रोड से सोन नदी जाने वाली सड़क पर 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 11 लाख 10 हजार रुपए की लूट की थी। बेखौफ लुटेरों ने इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। महज 3 दिनों में पुलिस ने इस लूटकांड का राजफाश कर दिया है। पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन इन सबके बीच यह सवाल भी कायम है कि आखिर दिन के उजाले में लुटेरों ने 11 लाख रुपए की इतनी बड़ी लूट आखिरकार कैसे की और पुलिस बेखबर बनी रही। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। और अब बात एक ऐसे खुदकुशी की जिसकी पुलिसिया जांच पर ही पुलिस सवाल उठा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बक्सर के राजपुर थाना प्रभारी के खुदकुशी मामले की, जिसकी जांच पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने अब आपत्ति जता दी है और इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। आप भी देखिए कि क्या है पूरा मामला। बक्सर में पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार यादव की आत्महत्या मामले में पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। पुलिस एसोसिएशन इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिले के पुलिस कप्तान को जिम्मेदार मान रहा है। इनकी माने तो सिर्फ बक्सर नहीं बल्कि सूबे के कई जिलों में यही हाल है और समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं बिहार में होती रहेंगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार और पुलिस मुख्यालय इस घटनाएं घटित होने के पीछे दोनों जवाबदेह हैं। जो कई जिले में घटनाएं घटित होने के बाद हम लोगों ने मामले को अवगत कराया है, उस पर गंभीरता से नहीं लिया है और इसके लिए कोई जवाबदेह है तो जिले के एसपी। आज जिले के एसपी, जिसे नालंदा में नाम लेना चाहता हूँ, आपको चैनल में वहाँ के एसपी को बोलना भी चाहता हूँ कि वहाँ के एसपी की स्थिति जो वही है जो बक्सर की थी। ऐसे कई जिले हैं सुनने में। अभी सहरसा की मामला है, वहाँ के पंकज सिन्हा है एसपी है, उनकी भी वही स्थिति है। इस मामले की जांच शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी कर रहे हैं और अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक इंस्पेक्टर सुशील यादव की मौत दुर्घटनावश हुई, लेकिन इसे लेकर भी बिहार पुलिस एसोसिएशन ने डीआईजी पर निशाना साधा है और आईपीएस को बचाने का आरोप लगाया है। कि आप इतिहास उठा के देखिएगा कि एक आईपीएस के विरुद्ध जांच करता है तो कितने आईपीएस दोषी पाए जाते हैं। वो कभी मतलब कि मामले को गंभीरता से जांच नहीं करते। उनकी मानसिकता होती है कि एक आईपीएस का मामला है, इसको क्लीन चिट दो। तो क्लीन चिट है, उससे मेरा विश्वास नहीं है। हम न्यायिक जांच चाहते हैं। न्यायिक जांच में जो सामने आएगा और हमारे एसोसिएशन के जो सदस्य, मैंने एक टीम बनाया है, वो जांच देंगे, वो जांच ही सही होगा और उसी जांच पर पुलिस मुख्यालय और सरकार उस एसपी पर कार्रवाई करे। एक तरफ जहां सुशील यादव मामले को लेकर के बिहार पुलिस एसोसिएशन के लोग आंदोलन के मूड में आ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बात पुलिस मुख्यालय की करें तो एडीजी से लेकर डीजीपी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, अब यह देखने की बात होगी कि एफएसएल की रिपोर्ट क्या आती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। फिलहाल पुरवैया क्राइम स्पेशल में
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि कहां एक दरिंदे ने शिक्षक के पेशे को किया शर्मसार। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो उसका गुरु था, शिक्षक था, लेकिन था हैवान। उस पर हैवानियत का भूत ऐसा सवार हुआ कि अपनी ही छात्रा की उसने इज्जत कर दी तार तार। वो ज्ञानी है, वो ज्ञान देता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, लेकिन एक दिन उस पर सवार हो गया हैवान और उसने तोड़ दी सारी हदें। हुक्मरानों से न्याय की गुहार लगा रही है, अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। उस शख्स के खिलाफ जिसे वो गुरुजी कहती थी, पिता समान समझती थी, उसके सानिध्य में अपना भविष्य संवारना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो पिता समान मानती है, दरअसल वो हैवान निकलेगा और एक दिन वही उसके इज्जत की तार तार कर देगा। बोला आपको कन्या का फार्म भरेंगे जाना घर पे मेरा, तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए हम नहीं गए। हमको फोन किया, फिर हमको लेकर के गया पिपरा से, लेकर के भर गया जी। बस हमको लेकर के गया और रात में हमको ये किया, हम रोने लगे बस सुबह तो हमको लेकर के फिर 7 बजे रात में उनके परसा में छोड़ दिया। बीओ साहब वहाँ गया, हमको हम बोले तो बोला कि टका 1.5 लाख, बोला कि 1.5 लाख रुपया देंगे, इसका काम को ये कर दीजिए, तो नहीं करिएगा तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग कुछ बदमाश हैं। कौन बोला सर? लड़की की मां ने तो उसके स्कूल के शिक्षक जमशेद आलम कई दिनों से उस पर बुरी नजर बनाए हुए थे, जिसके चलते उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। लेकिन अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक दिन उस वहशी टीचर ने रच दी एक साजिश। बोला कि फार्म देंगे कन्या का, हमको लेकर के गया अमर के बहाने से। हम बोले कि अमर लेके नहीं गया, हमको वैसी का तरफ लेके आया। हम बोले कि कहाँ लेके जाते हो हमको, कि चलिए वैसी में फ़ोटो करेंगे। वैसी में जाकर के हमको फ़ोटो किया, फ़ोटो करके हमको लेके गया कटिहार में। वहाँ जाकर के लेकर के गया, हमको ले जाकर के घुमाया फिराया। रात में वहाँ पर रखा हमको, रात में हमको वहाँ बोले तो बोला कि अगर घर में बोलेगा ना तो आपको यहीं पर काट के फेंक देंगे। पढ़ने के लिए गए, बस हमको गलत बात किया, हम नहीं गए पढ़ने के, पढ़ाई छोड़ दिए। जब लड़की ने अपने परिजनों से अपनी आपबीती बयां की तो इनके होश उड़ गए और फिर इसकी शिकायत परिजनों ने डीएम से की, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। उसका अपना डेरा है, अपना डेरा में ले गया या होटल में, और रात भर रहा इसके साथ, मुंह काला किया। और उसके बाद दिन भर रहा। 2 बजे हम लोग को फ़ोन करता है, घर का नंबर लेके, कि आप लोग का बच्चा यहाँ कोई लड़का के साथ भाग रहा था, स्टेशन में हमको मिला और इसको लेके हम आवे या यहीं छोड़ दें, रोता है। हम लोग बोले भाई इसको लेके आइए, तो बोला ठीक है हम पहुँचा देंगे। तो 7 बजे 7:30 बजे शाम को ही पलसा पुल का नज़दीक छोड़ दिया, तब हम लोग उठा के इसको लेके गए। तो बीओ और कुछ मास्टर हम लोग को बुला लिया मिडिल स्कूल में। बुलाने के बाद बोला इसका गार्जियन कौन है, हम बोले हम चाचा है। तो हमको बीओ साहब बुलाया और भी साथ में 8-10 आदमी था। तो बोला ऐसा कीजिए, कुछ पैसा वैसा दे के मामला को रफा दफा कीजिए। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। डीएम साहब से निराशा मिलने के बाद भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों का दरवाजा खटखटाती रही। आखिरकार एसपी साहब ने भरोसा दिया कि मामले की जांच होगी। जो प्राथमिक दृष्टि से बात प्रकाश में आई, उसमें संबंधित पदाधिकारी को, एसएचओ और एसडीपीओ को गहराई से जांच करने का आदेश दिया गया और उसमें पूरी तरह से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं पूरी तरह से, तो
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सभी पक्षों से पुलिस सजगता के साथ सभी बिंदुओं पर जाँच। अब एसपी साहब ने जांच का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन डर है कि ये आश्वासन कहीं आश्वासन ही ना रह जाए। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। कच्ची उम्र के प्यार का क्या हुआ अंजाम, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो नाबालिग है, 9वीं कक्षा की छात्रा है, लेकिन उसे इसी कम उम्र में प्यार हो गया एक लड़के से और फैसला कर लिया उसके साथ जीने मरने की। प्यार परवान चढ़ने से पहले ही चढ़ गए पुलिस के हत्थे। फिर क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। वो उससे कभी मिली नहीं थी, कभी देखी नहीं थी, मोबाइल पर हुई आंखें चार। फिर शुरू हुआ सिलसिला बेपनाह मोहब्बत का। उसने कर लिया फैसला उससे मिलने का और तोड़ दी सारी हदें। पुलिस की गिरफ्त में आए ये प्रेमी युगल एक दूसरे से न तो कभी मिले थे और ना ही कभी देखा ही था। हाईटेक युग में इन्हें हाईटेक तरीके से प्यार भी हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो जरा आप भी सुन लीजिए। शुक्रवार दिन कहाँ जाने के लिए निकले थे? सियालदा। किस क्लास में पढ़ते हो? 9। घर से बाहर निकले हो? हाँ। घर में पता है सबको? कौन ले जा रहा था? सियालदा। बेचने के लिए? हाँ। क्या करने के लिए? कहाँ गई थी? अमरावती के जाइनी। किस लिए यूपी गई थी? जाइनी हमरा। उतना सिम कहाँ से लाया लड़का? ওরা আগে কারা ছিল, মানে এখানে এসেছিল তো পাল্টে দিয়েছিল। ये है हाईटेक प्यार की परिभाषा। मतलब मोबाइल पर प्यार, मोबाइल पर इजहार और मोबाइल पर ही मिलने का इकरार। लड़की नाबालिग है और 9वीं कक्षा की छात्रा है। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर की रहने वाली है और लड़का मालदा का है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस अनदेखी कहानी का अंजाम ऐसा होगा और मंजिल मिलने से पहले ही बेमंजिल होना पड़ेगा। पुलिस पकड़ा है क्योंकि हम एक लड़की से प्यार करते थे। हम कैसे प्यार हुआ? प्यार जैसे हम फोन में प्यार हुआ था। फोन में प्यार हुआ था। कब लेके भागे थे लड़की को लेके भागे थे 3 रोज। आज 3 रोज हुआ। कहाँ कहाँ रखे और कहाँ लेके जाते? स्टेशन में रहते थे। और कहाँ लेके जाते लोग? काठियार में आया था, काठियार से फिर घूर के मालदा ही जाते। मोबाइल में क्या क्या बनाया? मोबाइल में कुछ नहीं बनाया है, खाली फोटो उठाया। क्या सोचे थे, कहाँ ले जाने का? हम सोचे थे कि सियाला लेके जाएंगे, उधर कोई काम टाम ढूंढेंगे, काम ढूंढ के फिर काम करेंगे, क्वार्टर भाड़ा लेके हम लोग रहेंगे शादी करके। पहले कहाँ काम करता था? पहले बनारस में। लड़की नाबालिग है, ऐसे में पुलिसिया पूछताछ के बाद उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया है। वहीं लड़की के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उसके बाद हम लोगों ने जीआरपी थाने को सूचना दिया और पूरी प्रक्रिया। क्या जानकारी मिली? दोनों बच्चे भागे थे? ये दोनों बच्चे घर से भागे हुए हैं और पहले तो ये लोग बोले कि हम दोनों भाई बहन हैं। बट जब विशेष पूछताछ किया गया तब पता चला कि घर से भागे हुए हैं और लेकर के सियालदा जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि ये ट्रैफिकिंग का मामला है और इसी और कलकत्ता ले जा करके बेचने की तैयारी में था। उम्र क्या होगी? उम्र 14 वर्ष। 14 वर्ष। लड़का का उम्र लगभग 24-25 के आसपास।
बहरहाल कटिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा ये प्रेमी जोड़ा पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ चुका है, लेकिन पुलिस कई बिंदुओं पर अपनी जांच कर रही है कि कहीं ट्रैफिकिंग करने की फिराक में तो नहीं था उसका प्रेमी, क्योंकि पुलिस की माने तो गिरफ्तार युवक के पास लड़की का आपत्तिजनक फोटो भी बरामद हुआ है। अब ऐसे में पुलिस लड़के के मोबाइल को जब्त कर मामले की जांच में जुट चुकी है। जो है एक तो लड़की और एक तो लड़का जो था, जिसकी लड़की जो है उसका नाम है पूजा सा, और उसका उम्र 13-14 वर्ष है, और ये लड़का जो है इसका उम्र करीब 24 वर्ष है। इसका नाम बलराम मांझी है। इसके पास से मोबाइल बरामद हुआ है, कई सिम बरामद हुआ है, और टिकट भी था जो यूपी का था, ये जा रहा था, ये काम करता है बाहर में, सियालदह जा रहा था। क्या बताया लड़का बताया कि हम ले जा रहे हैं इसको और इससे शादी करके वहीं रूम ले करके रहेंगे, इससे शादी करेंगे, शादी की नियत से ले जा रहा था। प्रेम प्रसंग की बात? हाँ, यहाँ प्रेम प्रसंग की बात हो रहा है इसमें। क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? तो इस बार छानबीन किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। बहरहाल जांच के बाद जो भी नतीजे निकले, लेकिन अनदेखे प्यार का अगर कटिहार पुलिस ने खुलासा नहीं किया होता तो उस लड़की के साथ क्या होता, आप भी सोच सकते हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।